फजर की नमाज पढ़कर खातून से मिलने गया था। खलीलुर रहमान कमर का अगवा के बाद पहला इंटरव्यू, अपनी बहन को संभालो, नाक़िदीन को जवाब। मशहूर ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप का शिकार होने की वजह से मुसलसल शदीद तनकीद की जद में हैं। खवातीन के खिलाफ नाजेबा और मुतनाज़े बयानात के बाइस मौजूए बहस बनने वाले ड्रामा निगार एक औरत के बिछाए जाल में फंस जाने के बाद किसी न किसी तरह बच तो गए, ताहम लोगों के तानों से बचना काफी मुश्किल लग रहा है। लेकिन फिर भी ड्रामा निगार ने नाक़िदीन को भरपूर जवाब देने के लिए कमर कस ली है। हनी ट्रैप का शिकार होने के बाद खलीलुर रहमान कमर ने पहली बार एक पॉडकास्ट में शिरकत की, जहाँ उन्होंने न सिर्फ खुद पर होने वाली तनकीद का जवाब दिया बल्कि अगवा और डकैती के इस वाक़े से मुतालिक दावे और इंकशाफात भी किए। ड्रामा निगार ने दावा किया कि जिस रात वो खातून से मिलने गए उस रात खातून ने जिद करके उन्हें घर आने का कहा कि हमारा सेटअप तो देख लें। उन्होंने बताया कि रात को 12 बजे खातून ने उन्हें बताया कि वो सुबह तक जागती रहती हैं, वो किसी वक्त भी उनके घर आ सकते हैं। खलीलुर रहमान कमर ने यह भी कहा कि आम तौर पर मैं पाबंदी से फजर की नमाज नहीं पढ़ता, लेकिन उस रात मैं नमाज फजर अदा करने के बाद खातून से मिलने गया और 4:40 पर उनके घर पहुंचा। जब मैं वहां पहुंचा तो आमना उरूज घर में अकेली थी, लेकिन मेरे पहुंचने के कुछ लम्हों बाद घर की घंटी बजी और खातून ने मुझे बताया कि उन्होंने पार्सल मंगवाया था। ड्रामा सास का कहना था कि खातून ने जैसे ही दरवाजा खोला तो वहां 6 से 7 मुसल्लह अफराद घुस आए, जिन्होंने मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया। खलीलुर रहमान कमर ने ये इंकशाफ भी किया कि उन लोगों ने नुमान एजाज और सबा कमर का जिक्र भी किया और कहा कि आपने उनको गालियां क्यों दी थी। उन्होंने वजाहत करते हुए बताया कि मुझे कंफ्यूज करने और मेरी तवज्जो दूसरी जानिब करने के लिए उन्होंने नुमान एजाज और सबा कमर का जिक्र किया। ऐसा कुछ भी नहीं कि उनका कोई किरदार है। खलीलुर रहमान कमर ने वाक़े के बाद उन्हें तनकीद का निशाना बनाने वालों को जवाब देते हुए कहा कि मुझे नहीं मालूम था कि आमना अरूज के इतने भाई और बहनें हैं जो एकदम बाहर निकल कर बातें करेंगे। उन्होंने नाक़िदीन को मुखातिब करते हुए कहा कि मेरे ऊपर भोंकने की बजाय अपनी बहन को संभालो, वो बेचारी पकड़ ली गई है, जेल में है। उन्होंने कहा कि मेरी दुआ है कि जब भी वो रिहा होकर बाहर आए तो अल्लाह ताला उन्हें शराफत की जिंदगी जीने का मौका दे और अपना घर बसाए।